ईसा मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज पवित्र माता कलीसिया हर्षोल्लास के साथ पवित्र मां मरियम का सुसंदेश का पर्व मना रही है। इस पुण्य दिन में पवित्र माता कलीसिया हमारे मन चिंतन के लिए संत लूकस का समाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से लेकर 38 तक वाक्य हमारे सामने प्रस्तुत कर देती है। इस समाचार भाग में हम विशेष रूप से देखते हैं पवित्र मां मरियम को स्वर्गदूत गब्रिएल के द्वारा सुसंदेश दिया जाए ईसा मसीह के जन्म के बारे में बता देते हैं। उसी का सुसंदेश पवित्र मां मरियम को सुना देते हैं। जब हम इस समाचार भाग के ऊपर मननचिंतन करने के लिए कोशिश करेंगे, तब हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलता है। इस घटना में हम मरियम के विनम्र विश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण को देखते हैं। पवित्र मां मरियम ने ईश्वर की योजना को स्वीकार किया। भले ही वह समझ नहीं पाई, उसने खुद को प्रभु की दासी कहा। यह दर्शाता है कि वह ईश्वर की इच्छा के अधीन थी। यह घटना हमें सिखाती है कि ईश्वर उन लोगों के माध्यम से महान कार्य कर सकता है जो विनम्र और विश्वास योग्य हैं। हमें भी पवित्र मां मरियम की तरह ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने और उसके प्रति समर्पित रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम ऐसे कहते हैं तो ईश्वर हमारे जीवन में भी अद्भुत कार्य कर सकते हैं। पवित्र मां मरियम का हाँ कहना मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था। उसके विश्वास ने ईसा मसीह के जन्म का मार्ग प्रशस्त किया, जो हमारे पापों के लिए बलिदान हुए और हमें अनंत जीवन प्रदान किए। इसलिए क्रिस्त प्यारे भाई और बहनों, जब हम पवित्र मां मरियम का स्वर्गदूत गब्रिएल के द्वारा दी गई उस संदेश का पर्व आज हम मना रहे हैं, पवित्र मां मरियम की तरह विनम्र बनते हुए एक अटूट ईश्वर के प्रति एक अटूट विश्वास बनाए रखते हुए अपना कलीसियाई जीवन जीने के लिए कोशिश करें। भाई और बहनों, आइए हम भी पवित्र मां मरियम की तरह ईश्वर के प्रति समर्पित बने रहने के लिए और उसके अद्भुत कार्यों के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए ईश्वर से दुआएं मांग ले। पदा परमेश्वर हम सबको भरपूर मात्रा में अनुग्रह प्रदान करे। फिर से एक और बार मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं को इस पुण्य पर्व की सभी शुभकामनाएं तहे दिल से देता हूँ। ईश्वर आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।